फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अप्सरा मॉम के टॉपिक पर। आज का जो रिएक्शन वीडियो होगा वो अप्सरा मॉम पर होगा, क्योंकि देखिए एक माँ का जो दर्द है आज कहीं ना कहीं निकल ही आया। और जो कल का हमने वीडियो देखा आंटी जी का, सच में बहुत ही बुरा लग रहा था। जिस वीडियो में वो इतना रोती हुई दिख रही थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो नई नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर। यहाँ पर जो अप्सरा मॉम है, तो सच में अप्सरा मॉम अपनी माँ के लिए कल कितना रो रही थी। और अप्सरा मॉम को देखकर बहुत ज़्यादा तकलीफ भी हो रही थी, क्योंकि हर किसी को माँ का सुख नहीं मिलता है। ये बात बिल्कुल रियल फैक्ट होती है। जिसके भाग में जितना माँ का प्यार लिखा होता है बस उतना ही मिलता है। तो अप्सरा मॉम इन्हीं सब चीज़ों को लेकर मतलब अपने अंदर का दुख बता रही थी कि जब वो पैदा हुई थी ना, तो उनको मतलब उनकी माँ को तो उन्होंने देखी ही नहीं है। मतलब इतने छोटे में उनकी माँ खत्म हो गई थी। और जो आस पड़ोस के लोग थे, पड़ोसी लोग थे, वो सब लोगों ने उनकी सेवा की, उनका पालन पोषण किया। ऐसे एक एक दिन बहुत ही मुश्किल से निकलता था। सच में अरे यार, होता है ना कि जब इतना छोटा बच्चा और घर में कोई केयरिंग करने वाला ना हो तो कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि माँ बाप बहुत ही ज़्यादा नसीब से मिलते हैं। और एक बच्चे को मम्मी पापा दे सकते हैं ना, तो सच में कोई नहीं दे सकता है। और कहीं ना कहीं जो आंटी जी के कल के आंसू थे ना, तो समझ में आ रहा था कि वो आंसू किसके लिए थे और क्यों वो इतना रो रही थी। और एक माँ का जो दर्द था सालों पुराना, वो दर्द भी निकला। क्योंकि जब से आंटी जी मतलब अंशु से जुड़ी ये सारी चीजें, जो दर्द था, दुख दर्द था, वो अंशु के लिए था। कि देखिए आंटी जी ने तो अंशु को अपनी बेटी माना है। देखिए माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता है। जब उस बेटी का कन्यादान किया है तो उसको एक बेटी के समान ही माना है। अब रही बात एनिवर्सरी की, एनिवर्सरी में किस किस को बुलाना है ये तो उनका मतलब क्लियर है कि किस किस को बुलाना है। सबसे पहला जो इनविटेशन कार्ड दिया गया वो मोनिका ग्रोवर को दिया गया, क्योंकि जब सचिन और नेहा के बीच में कंट्रोवर्सी चल रही थी उस समय किसी ने आंटी जी का साथ नहीं दिया था। उस समय सिर्फ एक मोनिका ग्रोवर ही थी जो उनके हर बुरे वक्त में खड़ी हुई थी। और देखिए जो बुरे वक्त में खड़ा होता है वो ही सबसे अच्छा होता है। और हर किसी की बस की बात नहीं होती है कि हर कोई बुरे वक्त में साथ दे, क्योंकि अच्छे वक्त देखिए जब बुरा समय आता है ना, तो जो हमारे खुद के अपने भी होते हैं ना, वो भी हमारा साथ छोड़ देते हैं। और हमें पता नहीं चलता कि कब कौन हमारा साथ छोड़ दे, क्योंकि ये समय ही परखने का होता है। ये समय ही होता है जब अपने खुद के दुश्मन बन जाते हैं। क्योंकि पैसा बहुत बड़ी चीज होती है। हर किसी में मतलब इतना वो नहीं होता है कि अपना समझकर कोई किसी में पैसा लगाए। हर किसी के अपने खुद के खर्चे होते हैं, बट बहुत कम लोग होते हैं जो बुरे समय में साथ देते हैं। और कहीं ना कहीं मोनिका ग्रोवर ने मनीषा और सचिन का बहुत ज्यादा साथ दिया। और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी में जो खड़ी रहने वाली थी वो मोनिका ग्रोवर ही थी। इसलिए सबसे पहला इनविटेशन कार्ड जो भेजा गया है वो मोनिका ग्रोवर को भेजा गया है। क्योंकि पिछली बार जब सचिन और मनीषा की वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी हुई थी तो उस समय आंटी जी थोड़ा काम में इतना बिजी थी कि मोनिका ग्रोवर से बोलना भूल गई थी, जिस कारण लास्ट में ही बोला गया था। तो काफी ऑडियंस से इन्होंने पूछा था क्या हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो ऑडियंस का यही सवाल था कि नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो आई थी क्योंकि वो अपना समझती हैं। और जब हम किसी को अपना समझते हैं ना, तो हम दौड़े दौड़े भी आ जाते हैं। और अब रही बात अंशु की, अंशु को बुलाना है या नहीं बुलाना है, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। क्योंकि जो भी चीजें पिछली बार हुई हैं, अंशु की मिसकैरेज के बाद जो भी मतलब राज फैमिली में हुआ है, क्योंकि उसने पूरा पूरा ब्लेम दिया हुआ था मनीषा और सचिन पर। तो मनीषा और सचिन को अगर आंटी जी खुश देखना चाहती हैं तो शायद वो अंशु को नहीं बुलाएंगी, लेकिन आंटी जी को अंशु को बुलाना चाहिए। क्योंकि आंटी जी ने अंशु का कन्यादान किया है। और कन्यादान से बढ़कर क्या होता है ये आप समझ सकती हैं। और देखिए एक माँ का दर्द क्या होता है वो भी आप समझ सकती हैं। आपने तो हर कोशिश की अंशु के साथ रिश्ता निभाने की, बट अंशु खुद ही इस रिश्ते के काबिल नहीं थी या लायक नहीं थी, जो इस रिश्ते को नहीं निभा सकी। और मतलब
अंशु को इस रिश्ते को पूरी इम्पोर्टेंस देना चाहिए थी, जबकि उसको पता था कि उसका कोई भी मायके में नहीं है, मम्मी पापा भाई बहन कोई नहीं है, तो फिर भी उन्हें पूरी तरीके से मतलब अपनी पूरी कोशिश करना चाहिए थी रिश्ते को निभाने की, क्योंकि रिश्ता जो होते हैं वो एक साइड से नहीं निभते हैं। रिश्ते को निभाने के लिए, रिश्तों की डोर को पहचानने के लिए दोनों पक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। जब दोनों पक्ष से बराबर एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं तो वो रिश्ते कभी नहीं टूटते हैं। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आंटी जी बहुत ही असमंजस में है कि वो अंशु को बुलाएं या नहीं बुलाएं। आंटी जी को बुलाना चाहिए। और यहाँ पर अंकल जी की एक बात बहुत अच्छी लगी कि अंकल जी बीच बीच में वीडियो में आते हैं, वो बहुत ही अच्छा लगता है। और जो अंकल जी और आंटी जी की बॉन्डिंग है वो सच में यार बहुत ही अच्छी लगती है। ऐसा मतलब रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए इस एज में देखने को बहुत ही कम मिलता है। और एक दूसरे के मान सम्मान की बात आती है तो ये हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। और हमेशा आपने देखा होगा कि इनका रिश्ता बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही क्यूट कपल हैं, अच्छे लगते हैं दोनों लोग। और जो इनकी बातें होती हैं ना वो बहुत ही अच्छी होती हैं। और अंकल जी ने बताया कि जब भी हम घर से कहीं भी जाते हैं तो अपनी जो घर की लक्ष्मी होती है, अपनी पत्नी होती है, उससे चाहे हम 10 रुपये भी लें बट हमें लेकर जाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जब हम अपनी पत्नी से या अपनी लक्ष्मी से 10 रुपये लेकर जाते हैं घर से तो हमारी बरकत होती है। और जब भी घर का कोई सदस्य या मेन सदस्य बाहर से आता है, चाहे वो एक चॉकलेट ही लेकर आए, लेकिन कुछ ना कुछ मीठा लाना ही चाहिए। तो सच में यार इससे भी बरकत होती है और ये रियल फैक्ट है। ये तो काफ़ी बार सुना है कि जब भी हम घर से मतलब जाने का तो नहीं सुना था बट आने का, कहीं जाते हैं वहाँ से हम वापस आते हैं ना तो हमें कुछ भी मिले, एक पत्ता भी मिले तो वो भी हमें लेकर आना चाहिए। इससे घर में बरकत होती है। ये लेकिन डेली की लाइफ में नहीं हो पाता है बट कोई है जो हर कोई मतलब कर सकता है तो वो करता है, लेकिन ये रियल फैक्ट होता है। तो अंकल जी की ये बात भी बहुत ही अच्छी लगी। और अंकल जी हमेशा कहते हैं कि मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल मीठा होता है। आप देखते हैं कि वो 4 बजे उठते हैं, 4 बजे उठने के बाद अपना जो भी डेली का उनका रूटीन होता है, जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें करने के बाद 7 बजे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। उसके बाद वो 8 बजे तक स्कूल चले जाते हैं। ये बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। आज की जो जनरेशन है वो 10 11 बजे सोकर उठती है, फिर उसके बाद ब्रश करेगी, नहाएगी। पता चलता है कि कई लोग मतलब बिना नहाए ही मतलब खाना आना नाश्ता सब कुछ कर लेते हैं। सच में बहुत ही बुरा होता है और अच्छा नहीं होता है। इससे घर की जो बरकत होती है ना वो भी रुक जाती है। और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें देखने को इनके बच्चों में मिलता है, सचिन में देखने में हमेशा देखा। लेकिन आंटी जी की जो एक बात है ना वो बहुत ही गंदी लगी है कि वो अपनी मच्छरदानी को दिखा रही थी कि देखिए गाइस अभी हमारे यहाँ कितने मच्छर हैं, कितना मतलब मच्छर रहता है। और मच्छरदानी भी इन्हें निकाली थी। और मतलब एक चीज़ और लगती है कि जब ये सोकर उठती है ना तो सीधे बिना ब्रश किए वीडियो बनाना स्टार्ट कर देती है। ये चीज़ बहुत गंदी लगती है। आप पहले फ्रेश हो जाइए, हाथ मुँह धुल लीजिए, फिर उसके बाद आप मतलब जो भी चाय पीती है चाय पी लीजिए, उसके बाद अपना वीडियो बनाइए तो सामने वाले इंसान को देखने में भी अच्छा लगता है। लेकिन आंटी जी इस चीज़ को कभी भी सही नहीं करती हैं और लोगों के सामने ऐसे ही मॉर्निंग टाइम में सच में बहुत गंदा लगता है जब हमारा चेहरा अलग ही बता देता है कि ये मॉर्निंग टाइम है कि ये इवनिंग टाइम है। क्योंकि इवनिंग टाइम पर जब हम सोकर उठते हैं तो इस तरीके का हमारा चेहरा नहीं होता है। बट आज तो ये मॉर्निंग टाइम में जो भी उठी थी मच्छरदानी दिखाई, मच्छर दिखा रही थी, अपने घर का सारी गंदगी बता रही थी। देखो गाइस कितना गंदगी है मेरे घर में, कितने मच्छर है, कितना वो है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा गलत लग रही हैं। लेकिन सच में आंटी जी का जो दिल है बहुत ही साफ है। मतलब कितना कुछ किया था अंशु की शादी में, कितना गोल्ड का कलेक्शन दिया था, गोल्ड का बहुत सारा सामान दिया हुआ था। कोई अपने सगे में भी इतना नहीं कर पाता है बट इन्होंने एक अनजान लड़की के लिए इतना सब कुछ किया, बहुत बड़ी बात होती है। और जो भी इन्होंने किया है इनका सौभाग्य है कि उनको इतना बड़ा कन्यादान करने का मौका मिला। क्योंकि कन्यादान करने का मौका हर किसी के नसीब में नहीं होता है। अपनी लड़की का कन्यादान तो हर कोई करता है बट गैरों का कन्यादान करने में 10 बार सोचता है। क्योंकि
कन्यादान करना आसान नहीं होता है। जब हम किसी लड़की का कन्यादान करते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होती है। उसको समय समय पर हर तीज त्योहारों में बुलाना और हर तीज त्योहारों तक उसके ससुराल में काफ़ी सामान भेजने होते हैं, जो हर किसी के बस की बात नहीं होती। और अगर लड़की दूर है तो उसको दूर से अपने मायके तक बुलाना, ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पर आंटी जी ने पूरी कोशिश की थी अंशु के साथ हर रिश्ता निभाने की, बट अंशु रिश्ता ही नहीं निभा पाए। अब आंटी जी को सचिन को भेजना चाहिए या फिर प्रिंस को भेजना चाहिए, और मतलब इनके यहाँ इनविटेशन कार्ड भेजना चाहिए, या फिर आंटी जी अंकल जी को यहाँ अपने यहाँ से फ़ोन पर कॉल करके बात कर लेनी चाहिए। क्योंकि देखिए, इस बार कोई आपके बेटे या बेटी की एनिवर्सरी नहीं है, इस बार आपकी खुद की एनिवर्सरी। इस बार आपका पूरा फर्ज बनता है कि आपको अंशु को इन्विटेशन देना चाहिए। क्योंकि देखिए, आपको हर गिले सिलवे भूलकर, मतलब जितने भी गिले शिकवे हैं सारी चीज़ों को भूलकर अपने आप को मतलब इस तरीके से बनाना चाहिए कि अंशु को बुलाना चाहिए। क्योंकि अंशु आएगी तो आपको अच्छा लगेगा, चाहे सचिन, मनीषा, प्रिंस, रंजना या पूजा किसी को अच्छा लगे या न लगे, बट आपको खुशी होगी क्योंकि आपने दिल से उसको अपनी बेटी माना है। और जब हम किसी को दिल से अपनी बेटी मानते हैं ना, तो वो रिश्ता अलग ही होता है। और फिर देखिए, इतना बड़ा एनिवर्सरी पार्टी है, उसका मन है उसको आना हो तो वो आए, उसका मन नहीं है आने का तो ना आए, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाहिए कि आप अंशु को बुलाएं, अंशु के ससुराल में फ़ोन करें। क्योंकि देखिए, जब आप ऐसा काम करेंगी ना तो सब लोग खुश भी होंगे, और फिर आपको अपने अंदर से ऐसा नहीं लगेगा कि अंशु को हमने नहीं बुलाया है। क्योंकि देखिए, एक बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो आपको एक बेटी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना चाहिए। और देखिए, आंटी जी का जो हमने कल का वीडियो देखा, उसमें सच में आंटी जी का दुख बाहर निकला है। क्योंकि देखिए, माँ की कीमत क्या होती है एक माँ ही जान सकती है। और जिस तरीके से आंटी ने अपनी माँ को नहीं देखा है, वो एक माँ का दर्द समझती हैं, तो यहाँ पर एक बेटी को भी अपना दर्द समझना चाहिए कि हमारी माँ हमें कितने अच्छे से कन्यादान की है, हमें जाना चाहिए। फिर अंशु की मर्जी है, जो अंशु को ठीक लगता है उसको वैसा करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, और आंटी जी ने अपने वीडियो में ये भी बताया था कि कैसे हमने अपने तीनों बच्चों को पाला है, एक एक रात बड़ी मुश्किल से कटती थी। तो सच मेरा ये चीज़ तो होती है, बच्चों के साथ में एक एक रात काटना बहुत मुश्किल होता है। जब बच्चे रात को रोते हैं और दिन में आराम से सोते हैं, तो उस माँ से पूछो कि वो रात भर जागकर अपने बच्चे को पालती है, तब की उसकी आंखों में कितनी नींद होती है, कितना कुछ दर्द होता है। लेकिन वो सारे दर्द को त्याग कर अपने बच्चे की सेवा करती है और अपने बच्चे का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखती है। और वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो किस राह पे चले जाते हैं, बुरी संगति पड़ती है, तो सच में उनको संभालने वाला कोई नहीं होता है। एक आंटी जी की बात हमें बहुत ही अच्छी लगी कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको हम 2 थप्पड़ देते हैं तो वो शांत हो जाते हैं, उनको हम समझा लेते हैं और एक जगह अच्छे से बिठा देते हैं। बट वही बच्चे जब बड़े होते हैं ना, तो उनको थप्पड़ भी नहीं मार सकते और पता नहीं कब वो गलत राह पर चले जाए ना, तो सच में कुछ पता नहीं चलता। और जिस तरीके से आज सचिन गलत संगति में पड़ गया है, तो पूरे सोशल मीडिया में सचिन मनीषा ही छाया हुआ है और सचिन मनीषा के अलावा किसी को कुछ नहीं दिख रहा है। जो भी वीडियो बना रहे हैं, जो भी रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं, कुछ रिएक्शन चैनल वाले होते हैं वो अच्छा वीडियो बनाते हैं, बट कुछ रिएक्शन चैनल वाले होते हैं जो बुरा वीडियो बनाते हैं और कितना गंदा बोल रहे। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसके बारे में हम रिएक्शन वीडियो बनाते हैं उसके बारे में राय पे गया है ना, तो उस राय से सचिन को निकालना कितना मुश्किल हो गया था। और देखिए, इन सारी चीज़ों में आंटी जी कितना रोई हुई थी। आंटी जी ने अपना सब कुछ खो दिया था और उस पत्नी से पूछो जिसकी कोई गलती भी नहीं थी, उसने कितना कुछ खोया था, कितना समर्पण किया था उस चीज़ के लिए कि सचिन एक ना एक दिन सही रास्ते पर आ जाएंगे। बट सचिन की बुद्धि को ऐसे किसने बांध दिया था कि मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसको सिर्फ जगत दीदी ही दिख रही
रही थी। और कहीं ना कहीं आज भी लोगों के मन में सवाल होता है कि सचिन कहीं ना कहीं जगत दीदी से बात करते हैं, जगत दीदी के इशारों पर ही ये सारी चीजें होती है। लेकिन अब हमें नहीं लगता है कि सचिन ऐसा कुछ कर रहे। अब सचिन पहले से ठीक पोजीशन में है। इस समय जो सचिन और मनीषा का प्यार दिख रहा है ना, सच में अच्छा दिख रहा है। दोनों साथ में रह रहे, दोनों साथ में रहते हैं तो सच में अच्छा लगता है। और अभी सचिन जब मलेशिया गए थे तो काफी लोगों का ये बोलना भी था कि सचिन नेहा के साथ में, जबकि उनका कुछ शूटिंग वाला काम था या कोई काम था मलेशिया में इसलिए गए थे। और काफी लोगों ने तो इतनी बुरी अफवाहें भी फैला दी थी कि मतलब ये मलेशिया में इन्होंने कुछ कर लिया है, सुसाइड कर लिया है। तो जब सचिन अपना वीडियो नहीं लाए 3 दिन तो यही मतलब पूरे सोशल मीडिया पर रहा। लेकिन जिस दिन सचिन अपना वीडियो लाए तब मतलब काफी लोगों ने सारे वीडियो बनाना बंद किए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आखिर आंटी जी को अपनी एनिवर्सरी पार्टी में सचिन और अंशु को बुलाना चाहिए, नहीं बुलाना चाहिए। जो भी सचिन मनीषा के साथ अंशु ने किया था वो सही नहीं किया था। इस चीज को हम मानते हैं कि इस चीज को सही नहीं किया था। बट एक बार आंटी जी को खुद कॉल करके अंशु को बुलाना चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा कि कैसे आंटी जी अब कॉल करती हैं, अंशु को कॉल करेंगी भी या नहीं करेंगी, ये तो अब देखने से पता चलेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।